देखो आज हम ये पढ़ेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन। क्लास 10th में दो चीजें क्या क्या है, विलोपन ना, विलोपन और दूसरा क्या है, पहला तो विलोपन हो गया और दूसरा क्या होता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन ठीक है। विलोपन में हमेशा दो चीज करते हैं, पहला तो जे से जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, ठीक है। मैक्सिमम या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। लेकिन जो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, मान रखना। क्या होता है, मान रखना, ठीक है। इसमें मान रखते हैं सीधे सी बात, और इसमें मान निकालते हैं किसका, एक्स और वाई का। इन कंडीशन पर निकालते हैं, एक्स का मान रखेंगे फिर वाई का मान रखेंगे। तो वही आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन के अंदर अपन देखेंगे एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 मतलब 14, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 है ना। ये समीकरण है। सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कर रहे हैं ना, तो इसको समीकरण मान लो 1 और ये समीकरण मान लो क्या, 2, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, समीकरण यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो क्या, हम कर क्या है, समीकरण 2 से ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पर ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से क्या ले रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, x समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं क्या, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। x का मान क्या होगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कि इस x की, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण, इसको क्या, इसको मान लेंगे समीकरण 3, मानना चाहे तो, और नहीं माने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस x का मान यदि मैं इसमें रख दूं तो क्या होगा, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, देखो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, मान रखने पर समीकरण 1 क्या बोल रहा है, देखो समीकरण 1 में क्या है, x का मान क्या दिए रखा है, 4 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ प्लस है, वाई है, बराबर क्या दे रखा है, 14 है। ये देखो समीकरण में यही चीज है ना, बस यहाँ भी क्या था, x था, x की वैल्यू ये वाला रख दिए, तो y बराबर 14 दिया हुआ है। तो अब क्या कर देंगे, ये एक y देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2y हो जाएगा बराबर 14, ठीक है। अब यहाँ 4 है, ये 4 उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा ना। अब ये घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2y होगा कि नहीं होगा। ये 4 प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया, घट गया तो क्या 10 आ गया। अब यदि y बराबर निकालेंगे तो क्या, 10/2, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया ना। जब y बराबर 5 आ गया, इतना आ गया, समझ किसी को भी नहीं आया हो। देखो सबसे पहले प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन का मतलब होता है x का मान रखना समीकरण में, x या y का मान रख करके फिर उसमें मान निकालना, x और y का मान, ठीक है। मतलब समीकरण में मान रख करके निकालना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब उसकी जगह स्थापित करके, हमने x के बराबर क्या किया, 4 प्लस वाई किया, इसका मान ही रख रहे हैं ना, x का मान ही रख रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है सीधे से। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, फिर समीकरण 2 से क्या, x का मान निकाल लिया, x का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो ये क्या, y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, इतना समझ में आया ना। अब देखना, कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू यदि मैं समीकरण यहाँ भी रख दूं तो भी सही आ जाएगा, समीकरण 3 में x की वैल्यू रख दूं तो आ जाएगा ना। देखना कैसे, ये इतने अपना समझ में आ गया, ये अपना मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या, x बराबर y बराबर 5 आया था, तो यहीं भी कर देंगे क्या,
कि समीकरण किसमें, समीकरण 3 में मान रखने पर ऐसे भी आ जाएगा, x का मान, x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस y का मान कितना दिया हुआ 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 4 9। यही तो सिद्ध करना था हमें, y बराबर कितना आ गया 5 और x बराबर कितना आ गया ये 9। यही होता है प्रतिस्थापन। अब इसमें कोई भी समीकरण हो, कुछ भी हो, ऐसे ही सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, एक दूसरे समीकरणों में रख करके सिर्फ मान निकाल देना, बस यही कहलाता है क्या प्रतिस्थापन। अब इसमें कितने इसको समझ लेना, यही तो है कि नहीं। ठीक है, चाहो तो दूसरा भी क्वेश्चन रख सकते हैं, रखना चाहो तो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा s माइनस, ठीक है प्रतिस्थापन नहीं करना है, s माइनस दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3, इतना दिया हुआ है। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 दिया हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, इसको त्रिज्या गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा कर सकते हैं ना, और नीचे का नीचे से क्या हो जाएगा देखो, इसका यहाँ 2s हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो तो 2s हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा ना। ठीक है, इसको वैसे ही मान लो समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ लिख दो, समीकरण इससे 2 से समीकरण 2 वही त्रिज्या गुणा कर रहे हैं ना, इसका गुणा इसमें तो 2s हो जाएगा, इसको चलो ऐसे कर देता हूँ उनको समझने में आसान, तो 2s हो जाएगा। ठीक है, अब 2s प्लस 3t है ना, बटे ये सामने का गुणा सामने से, तो क्या हो 3 गुना 6, और यहाँ ऑलरेडी 6 चल रहा है, तो ये 6 इधर है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36, 6 गुणे 6 छंगे 36, तो ये क्या हो गया समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब इससे हम किसी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मान के चलो s की वैल्यू यदि हम निकाल रहे हैं इसमें से s की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बोल रहा है हमारा s माइनस टी इक्वल टू टी, तो s इक्वल टू क्या निकल जाएगा, s इक्वल टू क्या निकल जाएगा, t इधर माइनस में उतर गया तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3 है पहले, अब ये उठाओ जिसके इधर जाएगा तो प्लस में t हो जाएगा। अब इस s का मान, इस s का मान किसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो आ जाएगा ना। ठीक है, इस s का मान इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। देखो तो समीकरण नीचे लिखोगे, समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 ये, अब यहाँ 2 तो है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और s का मान क्या क्या दिया होगा 3 प्लस t, फिर प्लस दिया हुआ है 3t ऑलरेडी इधर बराबर 36, इतना दिया हुआ है, इतना लिख लिए सभी लोग, नहीं लिखे हो तो वीडियो पोस्ट करके लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा देखो, इसका इसमें गुना होगा क्या हो जाएगा 3, 2 का गुना इसमें होगा 3 गुना 6 प्लस है तो प्लस, इसका गुना इसमें तो 2t प्लस ऑलरेडी यहाँ है 3t ऑलरेडी है बराबर 36। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे, ये 2t और 3t टोटल कितने t हो गए 5t, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6 तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, ये 5t। अब यहाँ बोलूँ मैं कि यहाँ बोलूँ t बराबर, तो ये क्या
30 है, इसके गुणे में है तो यहाँ अगर बटे में 5 हो जाएगा तो 5 छक्का 30, तो टी की वैल्यू ये आ गई 6, आ गई टी की वैल्यू 6। अब हमको इस टी की वैल्यू यदि यहाँ रख दूंगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी इसकी। देखना समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है हमारा, s है माइनस देखो t का मान 6 रख दिए बराबर 3, ठीक है, बराबर 3। तो अब s बराबर ये माइनस का उधर जाएगा बराबर के उधर, तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 9 होगा, s बराबर 9। यही सिद्ध करना, t बराबर 6 s बराबर 9, यही विलोपन, यही क्या प्रतिस्थापन है, मान ही तो रखना है, मान रखना ही तो प्रतिस्थापन कहलाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।